Good morning, students. Class 8th, subject English reader, lesson first, the strawberry pink villa. Strawberry pink villa. Shifting house can be traumatic as well as exciting. जो स्ट्रॉबेरी पिंक विला है, विला जो स्ट्रॉबेरी जानते हो आप स्ट्रॉबेरी कैसी होती है, और पिंक विला जो एक घर के बारे में बताया गया है. शिफ्टिंग हाउस कैन बी ट्रोमेटिक एज वेल एक्साइटिंग. पैकिंग, लोडिंग, मूविंग अगेन, unloading, unpacking. But if your new house is a place you instantly love and you feel at home the moment you see it, well, nothing could be better. Have you ever had to shift house? What will you miss about your house if you have to shift share with your partner? शिफ्टिंग हाउस दर्दनाक होने के साथ साथ एक रोमांचक, पैकिंग करना, लोडिंग, फिर से चलना और अनलोडिंग, अनपैकिंग हो सकता है. लेकिन अगर आपका नया घर एक ऐसी जगह है जिसे आप तुरंत प्यार करते हैं, आप उसे देखते हैं, आप उस घर पर महसूस करते हैं ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. क्या आपको कभी घर शिफ्ट करना पड़ा है? अगर आपको शिफ्ट करना पड़े तो आप अपने घर के बारे में याद करेंगे, अपने साथी के साथ शेयर करेंगे. रीडिंग. द विला वॉज स्मॉल एंड स्क्वेयर, standing in its teeny garden with an air of pink-faced determinations. Its shelter had been faded by the sun to a delicate creamy green, cracked and bubbled in place. The garden surrounded by the tall fuchsia heads. विला छोटा और चौबारा था. विला जो है छोटा और चकोर था. अपने छोटे से बगीचे में गुलाबी चेहरे वाले, जो मतलब पिंक कलर का जो चेहरा था, मतलब उसके साथ जो विला जो था, घर था एक खंडर टाइप में बड़ा सा जो खड़ा हुआ था संकल्प के साथ. इसके शटर सूरज से फीके पड़ गए थे, मतलब पुराना होने की वजह से, जो एक नाजुक और हरे रंग के थे. जगह जगह क्या थे, फटे और बुलबुले से थे. बाग में चारों ओर लंबी झाड़ियाँ जिस पर गुलाबी रंग के फूल थे. बगीचों के फूल में द गार्डन सराउंडेड बाय टॉल fuchsia heads had the flower beds work in complicated geometrical pattern. जो उसके बाग में फूल में बगीचों की क्यारियाँ थी, जटिल ज्योमेट्रिक पैटर्न में काम करती थी, जिन्हें चिकने सफ़ेद पत्थरों के साथ चिन्हित किया गया था. मतलब सुंदर सा गार्डन था, उसके चारों ओर फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी और उनको वाइट कलर के चिकने सफ़ेद पत्थर से उनके चारों ओर बिछे हुए थे. सफ़ेद पत्थरों से सजी हुई थी, गुलाब की पंखड़ियों की तरह, तश्तरी की तरह बड़ी और चिकनी लग रही थी. मैरीगोल्ड रोजेस ड्रॉप पेटल्स दैट सिम्स एट ब्यूक एंड मैरीगोल्ड लाइक ब्रूट्स ऑफ शेगी रसन्स. मैरीगोल्ड सूरज के बच्चों की तरह आकाश के माध्यम से जो था अपने माता पिता की प्रगति को देख रहा था. मतलब पहले रोज़ था और फिर उससे छोटा जो मैरीगोल्ड था वो बच्चों की तरह आकाश के माध्यम से अपने माता पिता की प्रगति को देख रहा था. वो सबसे ऊंचा था, सबसे कम ग्रोथ वाला. इन द लो ग्रोथ द पेंसिस. सबसे कम ग्रोथ वाला कौन सा पौधा था? पेंसिस. जो अपुश्ड देयर वेलवेटी इनोसेंट फेसिस थ्रू द लीव्स. जो मतलब फूलों के बारे में बताया गया है. जो पेंसिस का फूल होते हैं, पेंसिस का पौधा होता है, उसने मखमली सा मासूम चेहरे को पत्तियों के माध्यम से धकेल दिया, मतलब छुपाया हुआ था. वो छोटा था और उसने अपनी पत्तियों को मतलब नीचे की तरफ क्या था, छुपाया हुआ था. आगे लीव्स एंड द वॉयलेट ड्रॉप्ड सोरोफुली अंडर देयर. और जो वॉयलेट का जो फ्लावर होता है, वॉयलेट फ्लावर होता है, उदास रूप से उनके दिल के आकार के पत्तों के नीचे क्या हो गया, गिर गया. द बोगनविलिया स्प्राउल्ड luxuriously over the teeny front balcony and was hung as though for a carnival. और जो सबसे ज़्यादा वॉयलेट जो उदास रूप में उनके दिल के आकार के पत्तों के नीचे गिर गया, और बोगनविलिया छोटे से सामने की बालकनी पर शानदार ढंग से फैला हुआ था. बोगनविलिया मतलब छोटे छोटे फूल थे उसके, वो शानदार ढंग से फैला हुआ था और उसे एक कार्निवल की तरह लटका दिया गया था. मतलब उसको दीवार के ऊपर लटका दिया गया था. ऐसा लग रहा था जैसे कि विला हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था. मतलब इतने सारे फ्लावर्स थे, गार्डन काफ़ी सुंदर तैयार था
हमें लग रहा था जैसे कि हम घर आ गए। हैविंग लम्बर्ड सो अनएक्सपेक्टेडली इनटू आवर लिव्स, स्पायरो नाउ टुक आवर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर अफेयर्स। ठीक है, इट वॉज बेटर ही एक्सप्लेन फॉर हिम टू डू थिंग्स एज एवरीवन न्यू हिम, एज ही वुड मेक श्योर वी वर नॉट स्विंडल्ड। आगे है जो लम्बर्ड सो अनएक्सपेक्टेडली, हमारे जीवन में इतनी अप्रत्याशित रूप से लंबित होने के बाद स्पाइरो ने अब हमारे मामलों का पूरा नियंत्रण, जो स्पाइरो था उसने हम जो पूरा कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया था। हाँ, अपने हाथ में ले लिया था। यह बेहतर था उसे समझाना, उसके लिए काम करना, जैसा कि हर कोई उसे जानता था, और वह सुनिश्चित करेगा कि हम ठगे नहीं गए थे। ये एक विला की कहानी है। स्टूडेंट्स, आज हम इतनी रीड करेंगे, बाकी हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।